बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। तारीख़ में जिन अज़ीमुल मर्तबत और सालेह हुकूमत का जिक्र हुआ है उनमें से एक लुक़मान अलैहिस्सलाम है। आपका इसमें मुबारक कुरान में 2 बार हुआ है और कुरान का सूरह नंबर 31 भी उन्हीं के नाम से मौसूम है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मैं हक बात कहता हूँ कि लुक़मान पैगंबर नहीं थे, लेकिन ऐसे बंदे थे जो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते थे। यकीन और ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। वो अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह ताला भी उन्हें दोस्त रखता था और अल्लाह ताला उन्हें हिकमत जैसी नेमत से नवाजा था। हज़रत लुक़मान उन अफराद में से थे जिन्होंने तवील उम्रें पाई। आपके उम्र के बारे में 200 से 560 100 साल और 1000 से 3500 साल तक लिखा गया है। का सिलसिला नसब यूँ बयान किया जाता है। लुक़मान बिन अनका बिन मौज़ेद बिन सारुक। आपका लक़ब अबूल अस्वद था। उन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भांजा या उनकी खाला का बेटा लिखते हैं। उनका सिलसिला नसब नाहौर बिन तारिक तक पहुँचता है, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई है। वो अफ्रीका के देहात नोबा के रहने वाले थे। इस वजह से उनका रंग स्याह, होठ मोटे मोटे और पाँव चौड़े चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी इसराइल के एक दौलतमंद शख्स कैन बिन हस्र के गुलाम रहे। उनके हिकमत की वजह से उनके अरबाब ने उन्हें आज़ाद कर दिया था। मशहूर मारूफ मुहद्दिस मसऊदी लिखते हैं कि वो लुक़मान अफ्रीका के एक गांव नोबा के रहने वाले थे। उनके आका का नाम कैन बिन हस्र था। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुकूमत के 10वें साल दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो एक अब्द साले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत से नवाजा। उन्होंने तवील उम्र पाई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी ज़िंदगी गुजारी। उनसे हमेशा हिकमत दानाई ज़ाहिर होती और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहे। एक हदीस में आया है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने 400 पैगम्बरों की खिदमत की है। मैंने उनके कलमे से 4 बातें हासिल की है। जिस वक्त तुम नमाज की हालत में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जिस वक्त तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने गले को महफूज रखो, यानी हराम माल से बचाओ। जिस वक्त तुम किसी दूसरे के घर में जाओ तो अपनी आँख को बचाओ, यानी ना महरम पे निगाह डालने से बाज रखो। और जिस वक्त लोगों के दरमियान में जाओ तो अपनी जुबान की हिफाजत करो। कहा जाता है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मिस्र के गुस्ता खासकर फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में गुजारा है और उनकी कब्र फ़लस्तीन की एक बंदरगाह इला में है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो कि एक सियाफ़ाम अफ्रीकी और बदसूरत शख्स होते हुए हिकमत के बुलंद वाले मकाम पर फाइज हुए हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ रूह नफ्स की खूबसूरती और दिल की पाकीज़गी की वजह से है। इसी बिना पर रिवायत में आया है कि किसी शख्स ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम हमारे साथ भेड़ बकरियां नहीं चराते? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ऐसा ही है। उसने पूछा, आप यह बताएं कि आपको इल्म हिकमत कहाँ से नसीब हुई? आप तो किसी मदरसा में नहीं पढ़े। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, मुझे ये हिकमत अल्लाह की मर्जी, अमानत अदा करने, सच बोलने और बेखुदा बातों से बचने की वजह से नसीब हुई है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने फ़र्जंद के नाम व 10 नसीहतें जो कुरान की 5 आयत में मज़कूर है। अक़ायद, अखलाक और अदाब एक माशरत का मजमुआ है और यह कुरान पाक की सूरह लुक़मान में मौजूद है। ऐ बेटे, किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ना बनाओ, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ऐ बेटा, नेकी या बदी एक राई के दाने के बराबर हो और किसी पत्थर के अंदर हो या आसमान पर हो या ज़मीनों की गहराई में हो, तो खुदा रोज़े क़यामत उसे ज़रूर सामने लाएगा कि वह लतीफ़ भी है और बाखबर भी है। बेटा, नमाज कायम करो, नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से मना करो और इसमें जो मुसीबत पड़े उस पर सब्र करो कि ये बहुत बड़ी हिकमत का काम है। और खबरदार, लोगों के सामने अकर
کر منہ نہ کھلا لینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا وند مطالعہ آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ کرا دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان علیہ السلام نے جواب میں کہا، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اس کے دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، قضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منزل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے میں منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرشتے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس خوبصورت منتخب سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنی سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لقمان، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔